हेलो एवरीवन, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैं पढ़ा रहा हूं आर.एस. अग्रवाल और आर.एस. अग्रवाल में चल रहा है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। क्वेश्चन नंबर आज चलेगा 6। देखिए, हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है। इसमें 6 क्या कह रहा है? 2923 तथा 3239 का में से क्या है? चलिए, में से ज्ञात करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका था भाग विधि और दूसरा तरीका था गुणनखंड विधि। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि भाग विधि से ही हमें में से ज्ञात करना है। भाग विधि से ही आसान है। आप भाग देते जाइए। 3239 को भाग देना है आपको 2923 से, तो 2923 एकम 2923। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3। बेटा बचा कितना? 316 और 2923। आप भाग देते चले जाइए। 3 नेम 27 यानी कि 9 बार। 9 छक्के 54, 54 का 4, 9 एकम 9, 9 5 14, 9 तिया 27, 27 और 1 28। देखिए, 13, 13 में से 4 गया 9, यहां बचा 11, 11 में से 4 गया 7, 79। 7 चौक 28, 9 चौक 36 और 3 31। बचा क्या? कुछ नहीं। एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ वो संख्या है जिससे सबसे अंत में कोई कोई भी संख्या विभाजित हो रही है। वो क्या है? वो आपकी एचसीएफ है। वो संख्या आपकी एचसीएफ है। देखिए, इसमें करना क्या होता है? इसमें जो बार बार शेष बचता है उसी शेष को हम पीछे वाली संख्या से जिससे भाग दे के आए थे उस शेष से उस संख्या को भाग देते हुए चलते हैं। ये है भाग विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा 2324 तथा 8148 का में से क्या होगा? देखिए, इसका भी आंसर देख लिए। में से है, भाग विधि से ही लेना है। 8148 को भाग देना है 23 से, 2324 से। 3 बार 23 की 69, 3 बार चला जाएगा। 3 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहां बचा बेटा कितना? 6। 14 में से 7 गया 7, यहां से यहां हासिल लिया 10, 10 में से 9 गया 1, यहां कितना बचा? 7, 7 में से 6 गया 1, बचा कितना? 1176 को भाग 76 का भाग में किस में? 2324 में। 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3। ये ज्यादा चला जाएगा तो एक बार ही दें। कितना? 1176। 14 में से 6 गए 8, 12 में से 11 में से 7 गए 4, यहाँ कितना रह गया बेटा? 2, 2 में से 1 गया 1 और फिर यहाँ 1। फिर भाग दें कितना? 1176 को। किसको भाग दें? 1176 को। एक बार 1148, यहां कितना बचा? 16 में से 8 गए 8, 6 में से 4 गए 2, 28। देखिए 1148 को भाग दें किससे? 28 से। ठीक, तो 3 बार चला जाएगा। 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 0। यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। 4 बार भेजें। 8 चौक 32,
4 दूनी 8 और 3 11, 2 बचा 8, 28 से कम 28, बचा क्या, कुछ नहीं। तो यहां जो बचा HCF कितना हो गया, 28। कोई भी डिजिट जिससे अंतिम बार कट रही होगी वही उस संख्या का HCF होगा, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 देखिए, 8वां कह रहा है बेटा 280, 455 तथा 735 का में से क्या होगा, का में से क्या होगा, ठीक। चलिए, मैंने बताया है कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देना है, और तीसरी संख्या है जो में से 2 का आ जाएगा, फिर उस संख्या से इसमें भाग देना है तीसरी में। अगर वह उसी संख्या से ये पूरी तरह कट जाए तो में से वही हो जाएगा। 455 को भाग देना है किससे, 280 से। 280 एकम 280, 5 15 में से 8 गया 7, 175। 175 का भाग 280 में देंगे, 175 बचा कितना, 5, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, 105 का भाग फिर देंगे 175 में, 105 एकम 105, यहाँ 0, यहाँ 7, फिर 70 का भाग दे बेटा किसमें, 105 में, 70 एकम 70, बचा कितना 35, और 35 का भाग दें किसमें, 70 में, 35 दूनी 70, और शेष बचा क्या, कुछ नहीं। तो इन दो संख्याओं का जो में से आया वो कितना आया, वो आया 35, ठीक है। अब हमारे पास एक तीसरी संख्या और भी है। तीसरी संख्या कौन सी है, ये है 735। अगर हम 735 को भाग दें 35 से, किससे, 35 से, इसको 735 को भाग दें हम किससे, 35 से, तो ये आएगा 35 दूनी 70, बचा कितना 3, उतार लिया 5, और 35 दूनी 35 एकम 35, शेष कितना बचा बेटा, कुछ नहीं। तो 35 एक ऐसी संख्या है जिससे हमारी दोनों ही संख्याएं विभाजित हो रही हैं। अगर दोनों संख्याएं 35 से विभाजित हो रही हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारा में से कितना हो जाएगा, हमारा में से हो जाएगा 35। कितना हो गया में से हो गया बेटा 35, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है 9। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा, वो देखो। 9वां क्वेश्चन कह रहा है 1134, 1344 और 1512 का में से क्या होगा। आंसर देखें, फिर वही 3 सवाल, 3 संख्याएं। तेरह सौ 44 को भाग दें 1134 से, 1134 एकम 1134, 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचे 2, 210 का भाग दें 1134 में, 5 बार चला जाएगा 1050, 4 बचे, 13 में से 5 गए 8 बचे, यहाँ बचे कितने 84, और 84 का भाग दें 210 को, 84 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 0, तो 10 में से 6 गया 4, 42, और 42 का भाग दें 84 में, तो 42 दूनी 84, आंसर बचा कुछ नहीं। यानी कि इसका जो में से है वो बेटा में से आया 42, कितना 42। चलिए, अब मैंने बताया था कि अगर 3 संख्या का में से लेना है तो जितना 2 संख्याओं का में से आएगा उस तीसरी संख्या में भाग देंगे। अगर पूरी बार विभाजित हो जाता है तो वही फिर उसका में से हो जाएगा। यानी कि 1512 को भाग दें 42 से, 4 तिया 12 120, यानी कि 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 11 में से 6 गया 5, 4 में से 2 गया 2, उतार लिया 2। देखें कितने बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, यहाँ बचा क्या कुछ नहीं,
यानी कि जिस संख्या से लास्ट में कट गया है पूरी बार तीनों का, वो उस संख्या का में से होगा। तो इसका में से कितना हो गया, इसका में से हो गया 42। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 2। 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7, 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा 2 का में से क्या होगा। देखिए अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी सवाल दे रखा है तो उन संख्याओं को उठाएं जिन पे पावर सबसे कम दे रखी है, यानी कि 2, और यहां से 3, और यहां से बेटा 5 की घात 2। बाकी कोई और भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी में कॉमन आ रही हो। देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 7 स्क्वायर है 7 है तो यहाँ 7 नहीं है। यहां तक कोई भी संख्या सिर्फ और सिर्फ 2, 3 और 5 की घात 2 ही ऐसी हैं जो कॉमन है, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन। इस तरीके से ये वाला सवाल होगा।